अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बीकॉम पार्ट 1 में बिज़नेस मैथ स्टैट्स का हमारा आज सेकंड लेक्चर है। हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ स्टैट का। एवरेजेस का चैप्टर है हमारे पास। कल हमने अरिथमेटिक मीन एवरेज पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे मीडियन। यहाँ पर मीडियन की डेफिनेशन देखें। मीडियन हमारे पास एक ऐसी वैल्यू होती है जो मिडल वैल्यू हो। यहाँ पर देखें, द मोस्ट मिडल वैल्यू इन अ सेट ऑफ अरेंज डेटा इज़ कॉल्ड मीडियन। यानी हमारे पास एक डेटा सेट में से को हम अरेंज करें और अरेंज करने के बाद हम इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, और जो फिर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद जो दरमियान वाली वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास मीडियन होगी। यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है कि ये एक सीरीज़ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जिसमें से वन हाफ जो उसका पार्ट होगा वो मीडियन से बड़ा होगा, मीडियन से आगे वाला हिस्सा होगा, वन हाफ उससे नीचे वाला होगा। तो दरमियान वाली जो वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन वैल्यू होगी। फिर इसको कैलकुलेट करने का जो हमारे पास मेथड है वो उसी तरह से अनग्रुप डाटा पे अलग फार्मूला अप्लाई होगा, ग्रुप डाटा पे अलग होगा। फिर अनग्रुप और ग्रुप डाटा का डिफरेंस आपको पता है, कल हमने डिस्कस किया था कि ऐसा डाटा जो सेट जो रॉ फॉर्म में वो हमारे पास वो अनग्रुप डाटा होगा, लेकिन अगर हम उसी को जो रॉ डाटा को अरेंज कर लें और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लें उसकी, तो फिर वो हमारे पास ग्रुप डाटा होगा। तो यहाँ पर देखें, मीडियन फॉर अनग्रुप डाटा पे मीडियन के दो फार्मूला होंगे ये हमारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर मिडल वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, डाटा को अरेंज करना होगा। तो अगर हम डाटा को अरेंज करें, ठीक है, और हमारे पास ऑड नंबर्स हों, टोटल नंबर हमारे पास ऑड हों, फॉर एग्जांपल 7 नंबर्स हैं, तो फिर तो हम जब डाटा को अरेंज करेंगे तो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद दरमियान में एक वैल्यू बच जाएगी, ठीक है। वो जो वैल्यू रह जाएगी वो हमारा मीडियन होगा। लेकिन अगर हमारे पास इवन नंबर्स आ जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 वैल्यूज़ होती हैं, तो हम जब उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो 4 एक साइड पर दरमियान में कोई वैल्यू ऐसी नहीं बचेगी जिसको हम कह सकें मीडियन। तो इसलिए यहाँ पर ऑड नंबर्स के लिए और इवन नंबर्स के लिए, यानी टोटल नंबर्स जो होंगे, इवन हो या ऑड हो, उनके लिए यहाँ पर अलग अलग फार्मूला बना दिया, और उस फार्मूला को यूज़ करते हुए फिर हम मीडियन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं, अनग्रुप डाटा है हमारे पास, ठीक है, रॉ फॉर्म में डाटा है, लेकिन ऑड डाटा है। ऑड कैसे कि टोटल नंबर्स ऑड हैं, जैसे 7 वैल्यूज़ हो गई, 5 हो गई, 9 हो गई, तो फिर उसके लिए फार्मूला यूज़ होगा मीडियन इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n+1/2 ऑब्जर्वेशन इन अरेंज डाटा। n शो करेगा टोटल नंबर्स को। यहाँ पर एग्जांपल देखें, ये फार्मूला यूज़ होगा। फार्मूला आपने खुद याद रखना है, फार्मूला गिवन नहीं किया जाता। एग्जांपल है हमारे पास, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स, और हमें ये डाटा सेट गिवन है, ठीक है। इस डाटा सेट में हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, 9 शो करेगा ऑड नंबर्स को, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास मीडियन में होता है वो हमने डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। तो हम यहाँ पर पहले डाटा को अरेंज करेंगे, ठीक है। अरेंज कर लिया हमने इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर। उसके बाद हमने इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देना है। n+1/2 की जगह पे हमने n की जगह पर 9 पुट किया, +1/2 आइटम, ठीक है। 9 + 1 10, 10 को 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गई, द वैल्यू ऑफ 5th आइटम। अब हमने अरेंज डाटा में जाना है और चेक करना है कि वहाँ पर 5th वैल्यू कौन सी है। तो जो हमने डाटा अरेंज किया हुआ है उसमें जाएँ और यहाँ पर चेक करें तो 5th वैल्यू हमारे पास है 9, तो 9 हमारे पास आ जाएगा मीडियन। और अगर हम इसको चाहे वैसे चेक करना चाहें, तो ये जो डाटा हमने अरेंज किया हुआ है इसमें फ़र्स्ट 4 वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें और लास्ट 4 वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें, दरमियान में वैल्यू हमारे पास एक बच जाती है, वो है 9। तो 9 ही हमारे पास मीडियन होगा। इस तरह से मीडियन अनग्रुप डाटा है और हमारे पास है इवन नंबर्स के, जब हमारे पास टोटल नंबर्स हों वो इवन हो, जैसे 8, 4, 6 इस टाइप की वैल्यूज़ हों, ऐसे हों, तो हमारे पास फिर वहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई कराएंगे, मीडियन इज़ इक्वल टू 1/2 द वैल्यू ऑफ n/2th आइटम प्लस n+2/2th आइटम ऑफ अरेंज डाटा। फार्मूला इसका भी आपने याद रखना है, फार्मूला गिवन नहीं किया जाता। एग्जांपल देखें, एग्जांपल में हमें 12 वैल्यूज़ गिवन की हुई हैं और डाटा हमारे पास अरेंज फॉर्म में है पहले से। अगर अरेंज फॉर्म में ना होता तो फिर हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करते, लेकिन यहाँ पर ये पहले से अरेंज हुआ हुआ है। इसके बाद हमने अप्लाई कर देना है फार्मूला, यहाँ पर द वैल्यू ऑफ n/2th आइटम प्लस द वैल्यू ऑफ n/2 + 2th आइटम ऑफ अरेंज डाटा, ठीक है। यहाँ से टोटल वैल्यूज़ थी हमारे पास 12, तो n/2 की जगह हमने 12/2 पुट किया और फिर यहाँ पर 12 + 2/2,
इसके बाद यहाँ पर 1/2 द वैल्यू ऑफ, अच्छा 12/2 किया तो 6 वैल्यू, 6 आइटम, प्लस 12 + 2/2 किया तो 14, 14 को 2 पे डिवाइड किया तो 7th आइटम। अब हमारे पास क्या आ गया, 6 आइटम एंड 7 आइटम ऑफ अरेंज डाटा। तो डाटा में जाएं और जहाँ पर 6 वैल्यू चेक करें तो वो हमारे पास है 51 और 7 वैल्यू हमारे पास क्या है 52। इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास मीडियन वैल्यू आ जाएगी 51.2। ठीक है। और अगर हम इसको फार्मूला के बगैर वैसे चेक करना चाहें तो वो ऐसे होगा कि 12 वैल्यूज़ थी, हमने वैल्यूज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 6 वैल्यूज़ एक साइड पर और 6 वैल्यूज़ एक साइड पर, ये, और ये 6 वैल्यूज़ हमारे पास एक साइड पर। अब हमने क्या करना है कि जो दो वैल्यू एक साइड पर हो गई तो दरमियान में वैल्यूज़ आ रही होंगी दो, इन दोनों की हमने एवरेज ले लेनी है। 51 और 52 को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तब भी हमारे पास यही चीज़ आ जाती है। अगर हम फार्मूला अप्लाई ना करना चाहें और जस्ट कॉन्सेप्ट से हम देखें तो फिर हमारे पास इस तरह से मीडियन फाइंड होगा। फिर हमारे पास आ जाता है ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा में भी मीडियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है कि एक हमारे पास ग्रुप डाटा में होता है कंटिन्यूस केस और दूसरा होता है डिस्क्रीट केस। कंटिन्यूस केस हमारे पास एक ऐसी चीज़ होगी जिसमें हमें क्लास बाउंड्रीज़ गिवन की हुई होंगी और साथ में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन डिस्क्रीट केस वो होगा जिसमें जस्ट वैल्यूज़ हैं और साथ में जो एक डिस्क्रीट वेरिएबल गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फिर वहाँ पर हम अप्लाई कराएंगे डिस्क्रीट सीरीज़ का फार्मूला। ऐसे यहाँ पर देखें द नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन एग्जांपल दी हुई हमें और 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और साथ में नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ गिवन है। ये फिर नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है और ये हमारे पास x है। तो जब ये चीज़ गिवन हो तो फिर वहाँ पर हम डिस्क्रीट केस वाला फार्मूला अप्लाई कराएंगे। फार्मूला यही अप्लाई होगा n+1/2 आइटम, जिसमें n शो करेगा फ्रीक्वेंसी के सम को। यहाँ पर ये डाटा सेट हमें गिवन है, इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है फार्मूला। तो पहले हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज ऐसे करेंगे कि हम इसको एक कॉलम में लिखेंगे इन्हीं वैल्यूज़ को इसी तरह से। अब इसको अरेंज ऐसे नहीं करना कि फ्रीक्वेंसी को अरेंज नहीं करना हमने, जैसे वैल्यूज़ गिवन है हम इसको 2 कॉलम में लिखेंगे ऐसे। हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस को x का नाम दिया है, नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ को फ्रीक्वेंसी का कि 0 हमारे पास 2 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर कोई चिल्ड्रन नहीं है, फिर 1 ऐसी हैं जहाँ पर 5 फैमिलीज़ ऐसी हैं जहाँ पर एक बच्चा होगा। इस तरह से आगे हमारे पास ये गिवन है। फ्रीक्वेंसी का सम हमने कर लिया 88। इसके बाद हमने बनानी है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाएंगे कि हम हर पिछली फ्रीक्वेंसी में आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। 2 से पीछे कोई वैल्यू नहीं थी तो फर्स्ट पे 2, 2 में 5 को ऐड किया तो 7, 7 में 8 को ऐड किया तो 15, 15 में 12 ऐड किया 27 अप टू सो ऑन। इसी तरह हम हर पिछले सम में आगे वाली फ्रीक्वेंसी को ऐड करते गए तो जो फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू आएगी 88, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की लास्ट वैल्यू और फ्रीक्वेंसी का सम दोनों इक्वल होने चाहिए। ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि हमारी कैलकुलेशन यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद हमने फार्मूला अप्लाई कर देना है n+1/2। n हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सम है, 88 + 1/2 हम करेंगे यहाँ पर तो हमारे पास आ जाएगा 44.5 आइटम। अब हमने ये 44.5 हमारे पास मीडियन नहीं होगा बल्कि हम टेबल में जाएंगे पीछे और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है कि 44.5 कहाँ पर लाई कर रहा है। जो इससे लेस वैल्यू होगी उसमें चेक नहीं करना, या तो एग्जैक्ट 44.5 हो या फिर इससे बड़ी वैल्यू में हम चेक करेंगे कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो यहाँ पर 41 से छोटे 56 में हम चेक कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर 56 वाली पूरी रो को हम हाईलाइट कर लें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 44.6 वैल्यू लाई कर रही है और इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू देखें तो x हमारे पास क्या है 5, तो मीडियन हमारे पास आ जाएगा 5। इस तरह से हमने कैलकुलेट किया मीडियन यहाँ पर।